इसमें मैं साझा करने जा रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस कि कैसे थिएटर के थ्रू मुझे फिल्मों में भी काम मिल रहा है, वेब सीरीज में भी काम मिल रहा है और कैसे थिएटर ने मेरी लाइफ में एक चेंज लाया है एंड क्यों थिएटर इंपॉर्टेंट है। तो मुझे सबसे पहली बिग बजट की फिल्म वो मुंबई से मुझे मिली थी फिल्म और उसमें मैं थिएटर कर रहा था, मुंबई में पहला प्ले कर रहा था और आज भी मैं थिएटर कर रहा हूँ पिछले 13 साल से। उसमें कास्टिंग डायरेक्टर्स आते हैं, कभी प्रोड्यूसर्स आते हैं, कास्टिंग असिस्टेंट आते हैं, तो बस उन्होंने प्ले खत्म होने के बाद मुझे कहा कि आप यहाँ पर आइए और ऑडिशन दे दीजिए एंड दैट क्लियर दैट ऑडिशन। संजय मिश्रा सर के साथ स्क्रीन शेयर की, अच्छा कैरेक्टर रोल मिला। इसके अलावा अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स और हैं और 1-2 वेब सीरीज जो मैंने की थी वो भी थिएटर के थ्रू मिला था। थिएटर अगर आप करते हैं और अपनी स्किल्स पे रेगुलरली काम करते हैं, क्राफ्ट पे काम करते हैं, जो आपको जो अचीव करना है या आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, दैट अपॉर्चुनिटी इज देयर फॉर यू ऑलवेज। अगर आप रील्स को स्क्रॉल करते रहेंगे या फिर कास्टिंग ऑफिस के बाहर खड़े रहेंगे, बस गपशप लगाते रहेंगे कहीं पर भी, तो उससे मुझे नहीं लगता आपको कहीं काम मिलेगा। कास्टिंग डायरेक्टर्स भी अपने किसी नजदीकी इंसान को डायरेक्टर हो या कोई भी प्रोड्यूसर एक्टर नहीं बना सकते। इट्स ओनली द स्किल दैट गिव्स यू वर्क एंड द गुड अपॉर्चुनिटी एज वेल। तो लास्ट मंथ में मैंने 5 डिफरेंट प्लेस किए गाइस, तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस मिला एज एन एक्टर, एक्सप्लोर करने का मौका मिला। 5 डिफरेंट प्लेस और उसमें 4 में इसमें मैं लीड में परफॉर्म कर रहा था। उर्दू प्ले करा, इंग्लिश प्ले किया, हिंदी प्ले किया, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं बताऊं थिएटर ना गाइस इट्स लाइक अ जिम, कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो फिर वो क्या होता है, वो कम चला जाता है। उसी प्रकार से एक्टिंग स्किल हो या कोई भी कला हो तो उसमें भी यही होता है। स्टार्टिंग विद्यालय बनारस में पढ़ रहा था तो डेली सुबह सुनता था वो घुंघरू की आवाज, खनक, वो तबले की बीट, वो हारमोनियम के सुर। एक्टर को लगता है उसको रियाज की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। मैं यहाँ पर एक्टिंग सिखाता नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर। मैं एक्सप्लोर करवाता हूँ, जैसा तुम्हें लगता है करो, अपना मेथड अपना बनाओ, अपनी चीज अपना करो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप रेगुलरली वो चीजें करते रहें। एंड आज आप चाहते हैं कि आप हॉलीवुड में काम करें, बॉलीवुड में काम करें, लीड हर कोई चाहता है, राइट? लेकिन लीड के लिए आपको पता है अगर वेब सीरीज आपको मिलती है तो बड़ी स्क्रिप्ट भी मिलने वाली है, याद करनी पड़ेगी आपको। या स्टार्टिंग ऑडिशन के लिए आपको कम से कम 2 पैराग्राफ का एक मोनोलॉग मिल सकता है। आर यू रेडी फॉर इट? अगर आप घर में सिर्फ बैठे हैं और अपने प्रैक्टिस में नहीं लगे हुए हैं या वो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है वो चीज, तो क्या लगता है एक दिन अचानक से कोई ऑडिशन आएगा, आप उसको याद कर लोगे, विद द ट्रू इमोशन विल कम आउट? आई डोंट थिंक सो। लेकिन जब आप थिएटर में जुड़े रहते हैं तो वो आपको हेल्प करता है कि जब आपके पास वॉर आए, वॉर को मैं क्या कह रहा हूँ, वॉर को मैं यहाँ पर आपका ऑडिशन कह रहा हूँ, लेकिन वॉर से पहले आपको अपने हथियारों को भी मजबूत करना पड़ेगा। हथियार जो है आपके वॉइस है, स्पीच है, क्राफ्ट है, पूरा इमोशंस है, सारी चीज को उसको आपको शार्पन अप करते रहना है। डोंट वेट फॉर दी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी अपने आप आती है, बट उसके लिए यू हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम। मैं ये नहीं कह रहा 10 दिन की वर्कशॉप करने 1 महीने की, नहीं, रेगुलर की बात कर रहा हूँ। हफ्ते में अगर 5 दिन नहीं दे सकते थिएटर को तो 2 दिन दीजिए। 2 दिन नहीं दे सकते तो 1 दिन तो दीजिए कि हमें उस काम को अचीव करने में और उस काम को अचीव करने के लिए जो सीख चाहिए उसमें लगे रहना चाहिए। जिम घूमना, दीज आर ऑल सेकेंडरी। ये तो कब समय निकलता है गाइस पता नहीं चलेगा आपको। हो सकता है लोग आपको बोले क्या थिएटर कर रहा है, क्या लगा पड़ा है। जिन बड़े एक्टर्स का आप नाम लेते हैं, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो, प्रतीक गांधी हो, रत्ना पाठक हो, सब रेगुलर थिएटर करते हैं। आपको मेंटल पीस भी मिलेगी, आप कभी डिप्रेस नहीं होगे, क्योंकि आपको यही लगता है कि कभी कभी मैं बहुत टैलेंटेड हूँ बट उसको शोकेस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे टैलेंट को कोई पहचान नहीं पा रहा है। ऑनलाइन विडंबनाओं से बाहर आइए कि कोई वीडियो बना रहा है कि कैसे एक्टिंग की जाती है, क्या की जाती है। मुझे लगता है वो सिखाई नहीं जा सकती वो चीजें शायद, उसके लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। एंड किताब पढ़ते रहिए, जस्ट आपको फूल बनना है, खुशबू जो है हमेशा फैलती है।